बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्नर एंड फैमिली, आप लोगों को खुशामदीद। आज 23 नवंबर 2023 है और जैसा कि आप लोगों की पुरज़ोर ख्वाहिश के ऊपर मैंने वीडियो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू किए हैं। और इस की एक ही रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं कि जब भी ये मैं वीडियोस एनालिसिस आपको भेजूं तो ये शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखा करें, क्योंकि टाइम कम होता है, बातें बहुत होती हैं, न्यूज़ शेयरिंग्स और एनालिसिस के हवाले से गाइडलाइन बहुत ज़्यादा होती हैं और छोटे से टाइम फ्रेम में इसको कवर किया जाता है। तो आप सिर्फ टर्निंग पॉइंट को नोट करके वीडियो को स्किप मत कर लिया करें, क्योंकि इसके पीछे बहुत सी रीजंस भी छुपी होती हैं जो एंड तक डिस्कस की जाती हैं। ठीक हो गया? तो आज के डे वन चार्ट के हवाले से मैं आपको गाइडलाइन देता जाऊं कि जैसा कि मैंने आपको कहा था, कल की न्यूज़ेस इतनी ख़तरनाक किस्म की थी गोल्ड के हवाले से। वैसे तो बहुत अच्छी हैं कि जी जंगबंदी हो रही है, इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदा हो चुका है जो आज इम्प्लीमेंट हो जाएगा और जंगबंदी का आर्जी ऐलान होने वाला है। कल तक तो खैर बहुत अटैक्स होते रहे इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन पे। आज हम दोनों फंडामेंटल्स को देखते हुए इस चार्ट को स्टडी करेंगे कि अगर ये जंग बंदी होती है तो आपको ये फौरी तौर पे बेरिश सिस्टम यानी डाउनवर्ड सिस्टम गोल्ड का नज़र आना शुरू हो जाएगा, जो कि अपने मंडे वाले टर्निंग पॉइंट 1976 तक गिरेगी और उसके बाद ही मज़ीद बेरिश पे जा सकती है। अब दूसरा एंगल जो है, इसको कैसे ऊपर लेके जा सकता है। पहले तो जंग की रीज़न थी। अब जंग की रीज़न होने के बावजूद अगर ये ऊपर जाता है तो ये अपने टर्निंग पॉइंट तक मैक्सिमम रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है। उसकी वजह ये है कि सऊदीया और चाइना के बीच में जो लोकल करेंसी की 2 साल का जो मुआहदा हुआ है कि हम आपस में ट्रेड लोकल करेंसी में करेंगे, और न्यूम सिटी के हवाले से बहुत हैवी किस्म की परचेजेस सऊदीया कर रहा है और वो परचेजिंग उन्होंने लोकल करेंसी को प्रेफर किया। उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स पे एक ज़ाहिर बात है इफेक्ट तो पड़ेगा। एक बहुत बड़े वॉल्यूम को डॉलर खो रहा है या खो दिया है इस मुआहदे के बाद। ठीक हो गया? अब जो हमारे पास एरिया ऊपर मौजूद है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 2003 से लेके 2009 तक का एरिया ऐसा है जिसके अंदर ये बाय जोन की सोच बनती है, लेकिन बाय जोन कंफर्मेशन नहीं होती। लेकिन 2003 का एरिया आपको एक मतलब हाइलाइटर पॉइंट के तौर पे मैंने यहाँ शो किया है कि ये अगर क्रॉस होता है तो ये बाय जोन की तरफ जा सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। वजह ये है कि गोल्ड का पुश जो था वो मेजरली सिर्फ जंग की वजह से था, और जैसे ही डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है उसने मज़ीद बेरिश सिस्टम दिखाना है, क्योंकि जैसे जैसे टर्निंग पॉइंट नीचे आते हैं, आज का टर्निंग पॉइंट 1990.5 है, जैसे ही नीचे आता है वैसे ही अपने आप की नोयत में प्राइस स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन चेंज होना शुरू हो जाता है। तो आज के टर्निंग पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम H4 के चार्ट पे जाते हैं और मैं फिर आपको आज के लेवल्स भी बताता हूँ। ये H4 का चार्ट मैंने आपके सामने रख दिया है, और जो रिग्रेशन की जो मैंने ये लाइंस लगाई हैं इस फ्रेम के अंदर, आप नोट करेंगे इस फ्रेम की इंतहाई रिस्पेक्ट करते हुए ये चैनल चलता आ रहा है, और न्यूज़ के इफेक्ट के ऊपर जो मेजर सेलिंग जोन है वो उसके अंदर ये अभी प्राइस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है 1990.5 टर्निंग पॉइंट से ऊपर और नीचे। आपने क्या करना है वो मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ। जब भी इस टर्निंग पॉइंट से या पिवट से, पिवट और टर्निंग पॉइंट जब एक हो जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो ये दोनों ही आज टर्निंग पॉइंट और पिवट एक ही है। इससे ऊपर अगर जाती है तो आपने रीज़न तलाश करनी है बाई की, यानी वजह क्या है, उसके पीछे फंडामेंटल्स क्या है। ठीक है? तो और नीचे की तरफ अगर जाती है तो ये आपने रीज़न तलाश करनी है कि अब इसके पीछे वजह क्या है। वो रीज़न्स मैं ग्रुप के अंदर शेयर करता रहता हूँ, न्यूज़ की अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ। अब आपने ये देखना है कि अगर आप बाय या सेल करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं।
ये पहला तो आप रिजेक्शन एरिया समझ लें। आज के रिजेक्शन पॉइंट के हवाले से मैं आपको बताता जाऊं, जो आज का रिजेक्शन पॉइंट है, जिस जो नो ट्रेड जोन में जिसको कहता हूं, वो 1998 से 2001 का एरिया, और इसकी टेल जो है वो 2004 है। यानी अगर मज़ीद रिट्रेस करके ऊपर जाता है तो ये 2004 से भी रिजेक्शन लेके आ सकता है। मज़ीद अगर हम ये नोट करते हैं कि हमारे रेजिस्टेंसेस कहाँ कहाँ खड़ी हैं, तो 2015, 2005 के बाद 2015, 2026 का मेजर रेजिस्टेंस है जो कि सेलिंग को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पंप है, ये मार्केट बिहेवियर का पंप नहीं है, बायर का पंप नहीं है, ये वॉर सिचुएशन का पंप था और वो थमने जा रही है। जब वो थम जाएगी तो ज़ाहिर बात है इसने नीचे आना है। तो इस चीज़ को आप मेजरली अपने चार्ट्स के अंदर नोट डाउन करें, और जो मैं आपके साथ चार्ट शेयर किया करूं वो अपने चार्ट्स के अंदर अप्लाई कर लिया करें उस, और पूरा दिन फिर उस हवाले से पिवट को जहन में रखते हुए अपने ट्रेड्स को एंजॉय किया करें, उसके प्रॉफिट्स को एंजॉय किया करें। अच्छा, आप सब का या मेजरली मेंबर्स का ये सवाल होता है कि हम कैसे रीजंस तलाश करें। रीज़न तो आपको ग्रुप में मिल जाती हैं, फिर आप कहते हैं कि जी हम कैसे एनालाइज करें कि ये रिवर्स बैक नहीं करेगी। तो M30 की जो कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। M30 आपकी 1990.5 से नीचे क्लोज हो जाए, उस सूरत में आप सेल को देखेंगे, और अगर इससे ऊपर क्लोज हो तो आप उसको बाय बाय में देखेंगे। और बाय का जो आपको मैंने बताया था, इसका एरिया बहुत छोटा है, 90 से लेके 98 का एरिया है। $2-3 की मूव मिलती है, आप प्रॉफिट लें, साइड पे हो जाए। टीपी आप 98 पे ना सेट करें। $2-3 की मूव मिलती है, आप वापस अपने बाय पॉइंट पे आ जाएं, फिर वहां से बाय लें। अगर आपको M30 क्लोज वहां मिलती है, फिर आप 98 पे चले जाएं। नो रिजेक्शन जोन के अंदर आपने किसी किस्म की ट्रेड नहीं लगानी। हाँ, बेरिश पे के अंदर देखें तो आप उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, नीचे लेके आ सकते हैं। 1985 पे आप स्टॉप लॉस रख दें अगर ये 82 पे चली गई है, ताकि अगर रिवर्स करे तो आपको प्रॉफिट के अंदर ट्रेड आपकी क्लोज हो। वो ट्रेलिंग करते हुए आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे लेके जा सकते हैं। ये मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट लेवल 1953.2 का एरिया अभी भी एग्जिस्ट करता है। जिस दिन ये एग्जिस्टेंस ख़त्म होगी, ये यहाँ चार्ट से आपको नज़र आना बंद हो जाएगा। तो दो मेजर फंडामेंटल्स मैंने आपको बताया कि क्यों ये ऊपर जा सकता है और ये क्यों नीचे जा सकता है। जंग की सूरत हाल और सऊदी और चाइना का जो मुआहदा है, वो दोनों मैंने आपको बताएं। पिवट पॉइंट को बेसिक अपनी ट्रेड पॉइंट पे रखते हुए अपने ट्रेड्स को आपने एनालाइज करना है और ट्रेड्स को आपने एंजॉय करना है। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।